दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसमें एक साथ दो चर हों, यानी x और y एक साथ अगर किसी समीकरण में है तो हम उस समीकरण को कहेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण। जैसे रैखिक समीकरण का ये साधारण रूप हो गया, जनरल रूप, व्यापक रूप, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जिसमें x और y दो वेरिएबल है, दो चर है। a b c क्या है? कांस्टेंट है, नियत है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हल करने की चार विधियां हैं, जिसमें पहली विधि प्रतिस्थापन विधि, दूसरी विधि विलोपन विधि, तीसरी वज्रगुणन विधि और चौथी विधि है आलेखी विधि। इसमें से किसी भी विधि को आप पहले अध्ययन कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले आज प्रतिस्थापन विधि द्वारा दो चर वाले रैखिक समीकरणों को किस तरह से सरल करते हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो अगर कोई दो समीकरण दिया है, दो चर में दो समीकरण दिया है, एक अगर समीकरण दिएगा तो एक समीकरण के अनेक हल होते हैं। जितना x का मान रखेंगे उतना y का मान प्राप्त होगा। जैसे अभी ये समीकरण है, कह दिया जाए इसके कितने हल होंगे, तो अगर केवल एक समीकरण रैखिक समीकरण होगा तो उसके अनेक हल होंगे। x का जितना मान रखेंगे y के उतने ही मान प्राप्त होंगे। तो किसी एक समीकरण जो दो चर में दिया गया हो उसके अनंत मान होते हैं। अगर दो समीकरण दिया है तो उनका हम प्रतिच्छेद बिंदु निकालते हैं, घटांक बिंदु निकालते हैं, वहां से x और y का मान निकालते हैं। तो उसे हम बोलेंगे दो समीकरणों का प्रतिस्थापन विधि के द्वारा हल करना। तो प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है? स्थापित करना, एक समीकरण से कुछ मान निकालना और उसे दूसरे समीकरण में रखना। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य ये होता है कि जब तक हमें एक चर में रैखिक समीकरण नहीं प्राप्त होगा तब तक हम उस समीकरण को सरल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक बार में दो कार्य करना असंभव होता है। तो एक बार में एक ही मान निकाला जा सकता है, इसीलिए उसे प्रतिस्थापित किया जाता है। तो देखते हैं, जैसे कोई समीकरण है 3x प्लस 5y प्लस 7 बराबर 0, 2x प्लस 3y प्लस 8 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। अब इसमें से कोई एक समीकरण लेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। अब जो भी समीकरण लेंगे वहां से x अथवा y का मान निकालेंगे। तो यहाँ से इस समीकरण को हम लेंगे 3x धन 5y धन 7 बराबर 0। अब 3x बराबर, इस पूरे मान को उधर करते हैं x का मान ज्ञात करने के लिए, तो ये पूरा निगेटिव हो जाएगा, -5y और -7 7 हो जाएगा। अब x का मान निकालें तो हो गया -5y -7 और बटे 3। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे, यह मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 हमारे सामने दिया गया है ये, तो इसमें रखेंगे, जहां x होगा वहां रख देंगे ये वाला मान। तो y में एक चर में रैखिक समीकरण बन जाएगा। चाहे तो x का मान निकाले चाहे तो y का मान निकाले, आप मान निकालने के लिए स्वतंत्र हैं। किसी का मान निकालिए, x का चाहे y का, और उसे दूसरे समीकरण में रख करके एक चर में रैखिक समीकरण बनाइए और उसको सरल कीजिए। तो यहाँ रखेंगे तो 2 गुणे x का मान है -5y -7 और बटे 3, यहाँ कोष्टक लगा लेंगे, प्लस माइनस
कि चिन्ह में गड़बड़ी ना हो इसलिए, और ये 3y और धन 8 बराबर 0। अब थोड़ा सा इसको सरल करेंगे, ये भिन्न हो गया अंश बटे हर, तो भिन्न की तरह से ही ये सरल होगा। इसका गुणा कर लेंगे, -5 गुना के 10y और -2 सते 14, और इसका इसमें गुणा कर देंगे, +3 तिरिके 9y और +8 तिरिके 24, पूरे का बटा हो जाएगा 3 और बराबर 0। इस तरीके से आ गया कितना, -10y + 9y, -y हो जाएगा -14 और +24 कितना हो जाएगा, +4 में से आ जाएगा 0, 2 में से 1 जाएगा 1, 10, और ये 3 का 0 में गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा। अब ये जो है -y बराबर हो जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस, तो y का मान हो गया 10। अब जो भी मान प्राप्त होगा उसे समीकरण 3 में रख देंगे तो हमें आसानी से x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो y बराबर 10, यह मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 हमारे सामने दिया हुआ है। x बराबर -5 गुणे y का मान है 10 -7 और बटे 3, x बराबर -50 और -7 और बटे 3, x बराबर -57 बटे 3, इतना ही आएगा। अतः x बराबर हो गया माइनस, ये कट जाएगा, काट करके देखें, 5 और 7, 3 एकम 3, 19 के 19, 19 दूनी 38 और 19 के 57 हो जाता है, तो आ गया -19, लिख देंगे -19 और y बराबर हो जाएगा 10। ये अपना आंसर है। तो क्या सीखा हमने कि प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को सरल करने के लिए किसी एक समीकरण का चयन करते हैं, वहां से x अथवा y का मान ज्ञात करके उसे समीकरण 3 देते हैं। अब समीकरण 3 से जो x अथवा y का मान प्राप्त हुआ है उसे हम दूसरे समीकरण में रखकर एक चर में रैखिक समीकरण बनाते हैं, चाहे x के रूप में चाहे y के रूप में। तो यहाँ पर आपको y के रूप में एक चर में रैखिक समीकरण प्राप्त हुआ जिसे मान हुआ 10। अब यही 10 मान समीकरण 3 में रख देंगे तो x का मान आसानी से प्राप्त हो जाएगा। बस इतना ही प्रतिस्थापन विधि में सरल करते हैं।